फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RVS स्टडी क्लासेस में। तो हमारा चल रहा है यूपी लेखपाल के लिए जो बैच चल रहा था, भावी लेखपाल नाम का जो बैच चल रहा है हमारा, भावी लेखपाल। भावी लेखपाल नाम का जो बैच चल रहा है, तो इस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण परिवेश को। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण परिवेश को, ठीक है, ग्रामीण परिवेश को। शुरुआत हो रही है आज हमारे पहले लेक्चर से, ग्रामीण परिवेश के पहले लेक्चर से शुरुआत हो रही है। और ग्रामीण परिवेश में हम क्या पढ़ेंगे? केंद्र और राज्य संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, केंद्र तथा राज्य संबंधित केंद्र तथा राज्य संबंधी महत्वपूर्ण योजना। केंद्र और राज्य से संबंधी जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलती हैं उनके बारे में आज हमारा शुरू होगा लेक्चर। पहला लेक्चर है और योजनाएं तो बहुत हैं, एक लेक्चर में नहीं आ सकती हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा और बहुत ही शॉर्ट में अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश इसका एक पार्ट है, ग्रामीण परिवेश इसका एक पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको करने होंगे। तो शुरुआत होती है हमारे ग्रामीण परिवेश से। और ग्रामीण परिवेश में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले केंद्र तथा राज्य सरकार, केंद्र तथा राज्य संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं, केंद्र तथा राज्य संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं। तो ग्रामीण परिवेश में हमें पढ़ना है केंद्र तथा राज्य संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं, केंद्र तथा राज्य संबंधी महत्वपूर्ण योजनाओं को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले, टॉपिक को शुरुआत करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग पता है कि एक वीडियो बनाने में बहुत ही परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इतना थोड़ा सा प्यार आप लोगों का बना रहेगा तो चैनल के लिए थोड़ा लाभदायक भी होगा, ठीक है। तो आप अपना जो थोड़ा सा प्यार है वो चैनल पर बनाए रखें। शुरुआत करते हैं हमारी केंद्र तथा राज्य संबंधी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो सबसे पहले एक योजना आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एक योजना सबसे पहले आती है हमारी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार ग्रामीण स्वरोजगार योजना, यानी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। शुरुआत होती हमारी पहली योजना से, जिसका नाम है, जो पहली योजना है इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना क्या है, इसके क्या संबंध है, किस लिए लागू की गई थी, इसको हम आपको बताएंगे। इसे शॉर्ट में लिखते हैं SGSY, SGSY, ठीक है। इसे SG और SY के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसके जो प्रारंभ हुआ था, ये योजना शुरुआत हुई थी, ये योजना शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 में। ये योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1999 में। इस योजना का शुरुआत जो किया गया था, इसे तो कब की हुआ था? ये योजना शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 में इस योजना को शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था?
इस योजना का जो किस लिए ये योजना शुरू की गई थी, तो इसका जो उद्देश्य था कि ग्रामीण जो है ग्रामीण निर्धन को अपनी सहायता स्वयं करने वाले समूह का संगठित करके सहायता देना था। क्या था कि ग्रामीण निर्धन थे उन्हें क्या करना था, अपनी सहायता स्वयं करने वाले समूह में संगठित करने में सहायता देना था। ठीक है, क्या था कि एक कह सकते हैं ये जो योजना शुरू हुई थी इसमें ग्रामीण निर्धनों के लिए योजना शुरू की गई थी, और इसमें क्या था कि वो एक सहायता समूह बनाकर उन्हें रोजगार देने के लिए ये योजना को शुरू किया गया था। तो क्या गया था कि एक समूह को संगठित करके, यानी इसमें क्या था, समूह में रोजगार देना, यानी समूह में रोजगार के लिए क्या करते थे, सहायता प्रदान करते थे। समूह में रोजगार के लिए क्या करते थे, ये सहायता प्रदान करते थे, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते थे। तो इसमें क्या था, इसमें केंद्र और राज्य के बीच एक करार था। केंद्र इसमें 75% जो केंद्र की भागीदारी थी, वो 75% भागीदारी थी, और राज्य की जो भागीदारी थी वो 25% राज्य की भागीदारी थी। केंद्र इसमें 75% जो आर्थिक सहायता दे रहा था, और राज्य क्या करता था, उसमें 25% सहायता देता था। राज्य क्या करता था, 25% सहायता देता था। तो क्या हुआ, गांव में रहने वाले गरीबों के लिए ये योजना समर्पित की गई थी। ये योजना कहाँ से शुरुआत की गई थी, गांव में रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है, एक गांव में रहने वाले लोगों के लिए ये योजना का शुभारंभ किया गया था। ये योजना शुरुआत की गई थी। ये योजना कब शुरुआत की गई थी, 1 अप्रैल 1999 योजना को शुरुआत की गई थी। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था कि समूह में रोजगार देना। ठीक है, समूह में रोजगार देना मतलब क्या करता था, गवर्नमेंट क्या करती थी कि उन्हें आर्थिक रूप से सहायता देती थी, उन्हें रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सहायता देती थी, जिसमें केंद्र का 75% और राज्य का 25% हिस्सेदारी, राज्य की 75% हिस्सेदारी थी। और इसमें क्या था, एक गांव में रहने वाले लोगों के लिए ये योजना समर्पित की गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था, इस योजना में जो पूर्व में पहले चल रही थी 6 योजनाओं को विलय कर दिया गया। इसी में क्या हुआ था कि पूर्व में चल रही 6 योजनाओं को इसमें विलय कर दिया गया। 6 योजनाओं का इसमें विलय कर दिया गया, यानी विलय मतलब ये मिला दिया गया, विलय कर दिया गया। क्या हुआ था, जो पूर्व में चल रही थी 6 योजनाएं, उनको क्या किया था, इसे विलय कर दिया गया था। ये 6 योजनाएं कौन सी थी, ये 6 योजनाएं कौन सी थी जिनको इनमें विलय कर किया गया था। जो 6 योजनाएं कौन सी थी, एक थी IRDP, मतलब IRDP जो थी, ये इसे समृद्ध ग्रामीण विकास योजना के नाम से जानते हैं, फिर आती है एक TRYSEM, यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है,
क्या इसका मतलब क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूल यूथ फॉर सेल्फ, यानी युवा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार, युवा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार। फिर एक योजना और थी कि DWCRA, DWCRA। तो DWCRA योजना थी, DWCR यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए ये योजना जो चल रही थी, इसका भी इसमें विलय कर दिया गया। इसका भी इसमें क्या किया गया, विलय कर दिया गया। फिर एक आती है सितारा नाम की, SITRA, ये सितारा नाम की एक योजना थी, इसका भी इसमें विलय कर दिया गया। एक योजना थी गंगा कल्याण योजना, एक योजना थी गंगा गंगा कल्याण योजना। ठीक है, एक थी गंगा कल्याण योजना, इसका भी इसमें क्या किया गया, विलय कर दिया गया। इसका भी इसमें क्या किया गया, विलय कर दिया गया गंगा। ठीक है, और एक योजना और थी 10 लाख कुआं योजना, 10 लाख कुआं योजना, 10 लाख कुआं योजना। यानी इन योजनाओं को क्या किया गया, इन 6 योजनाओं को हमें जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में इसका क्या किया गया, विलय कर दिया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें जो क्या किया गया कि इन योजनाओं को इसमें विलय कर दिया गया। ठीक है, तो जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार को जो देने की बात की गई थी, तो उसमें क्या किया गया था, इन 6 योजनाओं को इसमें क्या किया गया, विलय कर दिया गया। इन 6 योजनाओं को इसमें क्या किया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं इन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। जो योजना ये चल रही थी, एक कब शुरुआत हुई थी, इनका उद्देश्य क्या था, एक क्यों चल रही थी, तो आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, यानी जो थी IRDP जो पी योजना थी, IRDP जो योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसका एक का मतलब आज जो योजना थी एक हमारी IRDP। ठीक है, तो जो योजना थी IRDP, इसका मतलब था इस योजना का नाम था समृद्ध ग्रामीण विकास योजना। इसका नाम था समृद्ध ग्रामीण विकास योजना, समृद्ध ग्रामीण विकास योजना। ये योजना को क्या प्रारंभ किया गया था 1978 में। ये योजना 1978 में लॉन्च की गई थी। ये योजना क्या की थी, लॉन्च की गई थी 1978 में। 1978 में इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1978 में इसे लॉन्च किया गया था और ये योजना 2 अक्टूबर 1980 में लागू की गई। ये तो लॉन्च की गई थी और ये 2 अक्टूबर 1980 को ये लागू हो गई, ये लागू की गई। ठीक है, ये लॉन्च हुई थी 1978 में और ये 2 अक्टूबर 1980 में क्या हुआ, ये लागू कर दी गई। ये किसके द्वारा ये जो लागू की गई थी, ये इसका मंत्रालय कौन था, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका जो मंत्रालय था इसका मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, इसका मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगर पूछा जाए ये योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही थी, तो ये योजना चलाई जा रही थी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ये योजना चलाई जा रही थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का जो उद्देश्य क्या था, इस योजना का जो उद्देश्य क्या था इसका,
तो इस योजना का जो उद्देश्य था यानी ग्रामीण जो गरीब परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करना। इसका उद्देश्य था कि क्या था इसका ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार देना। यानी इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण गरीब परिवार हैं, इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार देना। ठीक है। और ये योजना जो थी, ये योजना में वित्तीय संबंधी जो बहन था, मतलब वित्तीय जो सहायता प्रदान कर रहा था, तो जो केंद्र कर रहा था, इसमें केंद्र की 50% की भागीदारी थी और राज्य की भी 50% भागीदारी थी। केंद्र इसमें 50% भागीदारी थी और राज्य की भी 50% इसमें भागीदारी थी। यानी केंद्र भी इसका जो वहन कर रहा था, 50% केंद्र इसका वहन कर रहा था और क्या कर रहा था, 50% इसका राज्य वहन कर रहा था। ठीक है, 50% राज्य वहन कर रहा था और 50% केंद्र इसकी जो वित्तीय सहायता थी वो वहन कर रहा था। ठीक है। और इसमें क्या था कि सहायता प्राप्त परिवारों में कम से कम 25%, और इसमें था कि इसमें 25% क्या था, कम से कम 50% एससी के अनिवार्यता, दलित इसमें 50% दलित लोगों के लिए ये आरक्षित थी। यानी 50% इसमें दलित लोगों के लिए ये योजना बनाई गई थी। और इसके अलावा इसमें 40% क्या थी, महिलाओं के लिए अनिवार्य था। इसमें 40% महिलाएं अनिवार्य थी, जिसमें 40% महिलाएं इसमें क्या थी, अनिवार्य थी। यानी इस योजना में यानी गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार देना इसका उद्देश्य था। और इसमें केंद्र 50%, केंद्र क्या करता, 50% और राज्य भी 50% इसे क्या कर रहा था, वहन कर रहा था। 50% वहन कर रहा था। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों 50% वहन कर रहे थे इसके खर्चे को। और इसमें 50% दलित लोगों के लिए आरक्षित की गई थी कि इसमें 50% दलित लोग इससे लाभ लेंगे और 40% इसमें महिलाएं, जिसमें से 40% क्या होंगी, टोटल में से 40% इसमें महिलाएं भी इसे इसका लाभ ले सकती हैं। ठीक है, तो ये योजना थी हमारी समन्वित ग्रामीण विकास योजना। ठीक है, दूसरी योजना हमारी आती है TRYSEM, यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ दूसरी योजना थी हमारी दूसरी योजना थी हमारी दूसरी योजना थी TRYSEM, यानी ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसे एम्प्लॉयमेंट यानी युवा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार। युवा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार। युवा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार। ठीक है, इसका मतलब था युवा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार। ठीक है, तो ये जो योजना थी ये लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 1979 में। ठीक है, ये लॉन्च की गई थी, इसका लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 1979 में। ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया था, 15 अगस्त 1979 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि युवा वर्ग को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका उद्देश्य जो था कि युवा वर्ग को, उद्देश्य इसका था कि
युवा वर्ग को तकनीकी, इसका उद्देश्य था कि युवा वर्ग को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है, प्रदान करना। यानी इस जो योजना जो चल रही थी युवा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार योजना यानी TRYSEM जो योजना चल रही थी, ये लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 1979 में। और इसका उद्देश्य जो था कि युवा वर्ग को तकनीकी प्रशिक्षण देना, ठीक है। और इसमें क्या एक खास बात थी, 18 से 35 वर्ष के BPL लोगों को शामिल किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें 18 से 35 वर्ष के BPL परिवारों को शामिल किया गया था, परिवारों को शामिल किया गया था, ठीक है, परिवारों को शामिल किया गया था। ये योजना किसके लिए थी? BPL परिवार वालों के लिए थी। BPL परिवार मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ये उनके लिए योजना बनाई गई थी, ठीक है, ये योजना उनके लिए बनाई गई थी। और इसमें क्या था कि अनिवार्यता थी कि 50% SC ST का होना अनिवार्य था। इसमें क्या था 50% SC या ST, SC व ST या नहीं होना, SC व एंड ST का होना आवश्यक था, ठीक है, SC और ST का होना आवश्यक था। और इसमें क्या था कि 1/3 महिलाओं का भी होना आवश्यक था। इसमें क्या था कि इसका जो 1/3 भाग महिलाएं भी अनिवार्य थी, यानी महिलाएं को भी इसकी महिलाओं को भी इसका लाभ मिलना था, ठीक है। तो ये योजना जो शुरू की गई थी कि इसमें क्या था कि 15 अगस्त 1979 को लागू की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि युवा वर्ग में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। और ये योजना 18 से 35 वर्ष के BPL परिवारों के लिए थी, 18 से 35 BPL परिवारों के लिए थी, जिसमें 50% SC ST का अनिवार्य था और 1/3 भाग किसके लिए? महिलाओं के लिए अनिवार्य था। 1/3 भाग महिलाओं के लिए अनिवार्य था, ठीक है। तो ये थी हमारी युवा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार योजना। फिर एक योजना थी एक योजना थी DWCRA। ये योजना जो थी DWCRA योजना, एक 3 नंबर की हमारी योजना थी DWCRA, यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन द रूरल एरिया, डेवलपमेंट एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, ठीक है। तो ये योजना जो थी ये लॉन्च की गई थी सितंबर 1982 में। ये योजना जो लॉन्च की गई थी सितंबर 1982 में, ठीक है। ये योजना जो लॉन्च की गई थी सितंबर 1982 में, यानी इसका जो मतलब उद्देश्य था डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का, यानी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का डेवलपमेंट विकास, ठीक है, विकास। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 1982 में इस योजना को शुरुआत किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि
इसका जो उद्देश्य था हमारा, इसका उद्देश्य था कि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को स्वरोजगार देना, यानी बीपीएल महिलाओं को स्वरोजगार देना, स्वरोजगार। बीपीएल महिलाओं को क्या करना है, इसमें स्वरोजगार देना, ठीक है। बीपीएल महिलाओं को इसमें स्वरोजगार देना, यही इसकी मेन बात थी। बीपीएल महिलाओं और बच्चों को मतलब उनका क्या करना था, उनका विकास करना था। जो ग्रामीण क्षेत्र की में जो महिलाएं और बच्चे थे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उनको क्या करना, उनको बढ़ावा देना था, उनको प्रोत्साहन करना था, उन्हें स्वरोजगार मतलब रोजगार देकर उन्हें आगे बढ़ाना था, उन्हें रोजगार देके आगे बढ़ाना था, ठीक है। फिर एक योजना थी हमारी सितारा। फिर एक योजना हमारी शुरू हुई थी सितारा, यानी सप्लाईमेंट ऑफ इम्प्रूव टूल किट ऑफ रूरल आर्टिस्ट, यानी जो रूरल में आर्टिस्ट जो होते हैं, रूरल में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आर्टिस्ट मतलब जो होते हैं, जैसे प्लम्बर हुए बड़े मतलब ये लकड़ी का काम करने वाले हुए और पेंटर हुए, तो इनके लिए क्या था कि टूल किट प्रदान की जाती थी। टूल किट मतलब उनका जो आवश्यक सामग्री क्या की जाती थी, उन्हें दी जाती थी, जिससे कि अब वो जैसे कुछ गरीब लोग जैसे होते हैं, ठीक है, काम करने वाले, तो उनके पास धन की कमी के कारण वो अपना टूल नहीं मतलब वो औजार नहीं ले पाते हैं, जिससे कि उनका काम वो आगे बढ़ पाए। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने योजना सितारा नाम की जो योजना शुरू की गई, तो वे उन्हीं के लिए थी जो मतलब इसका मतलब हुआ था सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट ऑफ रूरल आर्टिस्ट, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो इस टाइप के जो लोग हैं जो अपना रोजी रोटी करने के लिए मतलब काम करते हैं और मतलब उन औजारों को नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए क्या था कि औजारों की व्यवस्था की गई थी, उन्हें औजारों की व्यवस्था की गई थी। तो इसी योजना के थ्रू इसे दिया जाता था। तो ये योजना जो प्रारंभ की गई थी जुलाई 1992 में की गई थी, जुलाई 1992 में, ठीक है, जुलाई 1992 में की गई थी और एक केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, एक केंद्र सरकार द्वारा मतलब ये चलाई गई थी। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। जैसे हमारे टेलर होते हैं, प्लम्बर होते हैं और लकड़ी का काम करने वाले हैं, पेंटर हैं, तो इनके लिए क्या किया गया था, इन्हें टूल किट दी जाती है। इनके जरूरत का इनके जो काम करते हैं उस काम के जरूरत का इन्हें सामान मतलब उपलब्ध कराया जाता था, ठीक है। तो इस योजना के थ्रू इसे उपलब्ध कराया जाता था। फिर आती है हमारी एक गंगा कल्याण योजना, ठीक है, गंगा कल्याण योजना और 10 लाख कुआं योजना। इन दोनों योजना लगभग थोड़ा सेम है। इन्हें क्या किया गया था, आइए देखते हैं। नंबर 5 है हमारी गंगा कल्याण योजना। गंगा कल्याण योजना यानी योजना, ठीक है, गंगा कल्याण योजना। तो गंगा कल्याण योजना किस लिए शुरू की गई थी? ये 1 फरवरी 1997 में शुरू की गई थी। ये 1 फरवरी 1997 में ये शुरू की गई थी। 1 फरवरी 1997 में शुरू की गई थी और इसका जो कार्य की गई थी और एक केंद्र द्वारा की गई थी, एक केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, एक केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। यानी गंगा कल्याण योजना जो थी 1 फरवरी 1997 में शुरू हुई और एक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
ठीक है। तो इसमें क्या था कि लघु और सीमांत किसानों के लिए सिंचाई के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य था कि लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सिंचाई के लिए उनकी सिंचाई के लिए शुरू की गई थी। यानी जो लघु और सीमांत किसान, लघु किसान का मतलब समझते हो? लघु किसान का मतलब 1 हेक्टेयर से कम, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को लघु किसान, और सीमांत किसान यानी 1 से 4 हेक्टेयर तक, 1 से 4 हेक्टेयर तक मतलब जो खेती है, जो एरिया खेती करने का था, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सीमांत किसान के नाम से जानते हैं। यानी उनके लिए क्या किया गया था? इसमें सिंचाई की व्यवस्था के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये योजना का शुरुआत की गई थी। फिर एक योजना हमारी और आती है, यानी 10 लाख कुआं, 10 लाख कुआं योजना, 10 लाख कुआं योजना, 10 लाख कुआं योजना। तो 10 लाख कुआं योजना क्या थी कि 10 लाख कुआं योजना क्यों शुरू की गई थी? ये पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए की गई थी। इसका मेन मकसद था कि जल प्रदान करना। ठीक है, ये योजना जो शुरू की गई थी, ये पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए और इसका मेन मकसद था कि पानी की क्या करना है? पानी प्रदान कराना था, पानी प्रदान करना। 10 लाख कुआं जो योजना थी, उसका मतलब था कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये योजना हमारी कौन थी? ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना थी। और जिसके अंतर्गत जो 6 योजनाओं का इसमें विलय किया गया था, उनके बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया। जो महत्वपूर्ण बिंदु से जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है, उन्हें हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक योजना थी हमारी कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। और नेक्स्ट में योजना हमारी चलेगी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था हमारा ग्रामीण परिवेश का पहला वीडियो, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएं, लोगों को इसका प्रचार करें। क्योंकि हम बहुत ही इस समय क्या है कि कोई भी वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत की लगती है, बहुत ही उसका वो करना पड़ता है। और किसमें क्या है कि भावी लेखपाल नाम का जो हम बैच भी चला रहे हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क बैच है, ये बिल्कुल निःशुल्क बैच है। इसकी हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, तो इतना तो आपसे एक वो बनता है कि आप इसे शेयर कर दें, जिससे कि ये अधिक से अधिक इसका प्रचार हो सके और बच्चे क्या करें कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना घर पर रहिए, ध्यान रखिए और खूब मेहनत से पढ़िए। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।